हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राचीन, होने वाली सीनियर में प्राची। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 1 ऑफ जीएसटी। हमको बताता है गाइस कि कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिस ट्रांजैक्शन में पैसे का होना जरूरी नहीं है। मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अपना पैसे होना जरूरी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। बट ये शेड्यूल कहता है कि पैसे नहीं होने से भी चलता है। ऐसे हम 4 केस पढ़ने वाले आज, जिसमें पैसे नहीं होने से भी चलता है। फर्स्ट केस है हमारा परमानेंट डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अगर आप कोई भी ट्रांसफर करते हो परमानेंटली कोई भी असेट का, जिस असेट में आपने आईटीसी ले चुके थे, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होते हैं, अगर आपने वो अवेल कर चुके थे और उसके बाद आपने क्या किया, इसको स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप स्क्रैप करके आपको कंसिडरेशन अगर नहीं भी मिला तो उस केस में इसको हम माने जाएगा कि सप्लाई है। या आप डोनेट कर दिए, या आप फेंक दिए, या आप कचरे वाले को दे दिए, या आप कुछ भी कर दिए XYZ। अगर आपने आईटीसी लिया है उस गुड्स पे तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, अगर आप उसका ट्रांसफर करते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विस की, किसको कर रहे हो, रिलेटेड को, आपका कोई जान पहचान का है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। अब आप बोलोगे मैम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि आप एक इंसान हो जिसके 2 बिजनेस है। ठीक है, एक हो सकता है शूज का बिजनेस और एक हो सकता है अपना कुछ भी बिजनेस ले लो, बॉटल। ठीक है, आपका 2 बिजनेस है। तो आप 2 बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास आपका 2 सेगमेंट है बिजनेस का, तो आपने 2 जीएसटी नंबर ले लिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो आप हो एक ही इंसान बट आपके पास जीएसटी 2 नंबर है, तो आप क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। या फिर रिलेटेड का क्या मतलब होता है, आप आपके फादर, आप या आपकी मदर, या फिर आप या आपके सिबलिंग्स। तो ये सारे रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड का डेफिनेशन कभी और फुर्सत पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन केस में अगर आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो फोकट में, कोई पैसे नहीं ले रहे हो, फोकट में ट्रांसफर कर दिए, तो उस केस में हम लोग के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल बिल्कुल होगा। आप करो भाई फ्री में, हम थोड़ी ना अपना टैक्स दे देंगे। गवर्नमेंट बोलती है तुमको फ्री में बांटना है बांटो, मेरे को डोनेट करना है करो, फेंकना है फेंको, रिलेटेड को देना है दो, मेरा टैक्स तो दे दो यार। मतलब टैक्स तो नहीं, वो आपको टैक्स में कोई एक्सम्पशन नहीं मिलेगा। आपको दान करना है बिल्कुल करो, फ्री में देना है बांटो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा टैक्स दे दो। ठीक है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये मकसद है। अब थर्ड केस देखते हैं अपन। थर्ड केस है हमारा कि अगर आप कोई प्रिंसिपल हो जिसका कोई एजेंट है और आप दोनों के बीच में ऐसे चलते रहता है ट्रांजेक्शन, तो उस केस में आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं, एजेंट का तो काम ही सामान बेचने का, बेच दिया तो हम इतना बड़ा रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। तो उस वजह से अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को किसी भी केस में देते हैं, तो इनके बीच की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। लास्ट है, अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस का, अपने किसी रिलेटिव से आपने फोकट में, चाहे आपने घर बनाने के लिए लियो, चाहे आप अपने बिजनेस का बिल्डिंग बनाने के लिए लियो, किसी भी केस में अगर आप कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस का, तो उस केस पे जीएसटी दौड़ के आएगा और आपके पास चिपक जाएगा। मतलब जीएसटी एप्लीकेबल बिल्कुल होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि अपना उसमें आपका कौन है, रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। ठीक है, चाहे पैसा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फ्री में करवाओ चाहे पैसे देके करवाओ, बट अगर रिलेटिव से करवाओगे तो उस केस में जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा शेड्यूल 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।